मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में शंकराचार्य को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ वो उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी दो खेमे में बटी नजर आ रही है। सिटी मजिस्ट्रेट बरेली के ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि शंकराचार्य का उत्तर प्रदेश में अपमान किया गया है। तो दूसरी तरफ कल प्रशांत कुमार सिंह जो जीएसटी हैं, अयोध्या में कमिश्नर के पद पर, डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात हैं, इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये कहते हुए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अशब्द कहा जा रहा है और मैं सरकार का नमक खा रहा हूँ, इस नाते इस पद पे नहीं रहूंगा। उनके भाई हमारे साथ हैं। कई सारे आरोप, चूंकि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, उनके भाई ने आरोप लगाए हैं, खुद मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम विश्वजीत सिंह है। आप सगे भाई? जी, हम प्रशांत कुमार सिंह के बड़े भाई हैं। प्रशांत कुमार ने कल इस्तीफा दे दिया और कहा सीएम को लेकर के जो बयानबाजी की आ रही है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने रोते हुए वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन आप कुछ और आरोप लगा। जी हाँ, वो जो भी कुछ कह रहे हैं वो उनका अलग कथन है। मेरा कथन यह है कि जो वो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है। सत्य जो मैं बता रहा हूँ वो सत्य इसलिए है कि मेरे पास उसका एविडेंस है। प्रशांत कुमार सिंह जी की जरा बैक हिस्ट्री आप देखिए। 27/10/2009 को वो सीएमओ मऊ को धोखा देते हुए, नेत्र रोग की एक बीमारी है मैकुलर डिजेनरेशन इन लेफ्ट आई एंड लॉस ऑफ विजन राइट आई, इस बीमारी में प्रमाण पत्र बनवाते हैं। यह बीमारी 50 साल से कम की उम्र में पूरे वर्ल्ड में किसी को नहीं होती है। मैं चूंकि एक रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर हूं, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरा रजिस्ट्रेशन है, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 48140 है। मैंने सीएमओ मऊ को कंप्लेन किया 16/8/21 को। मुझे जिस दिन जानकारी हुई मैंने कंप्लेन किया। मेरे कंप्लेन का ग्राउंड यह था, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है अजय राय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी कि अगर किसी अपराध की जानकारी किसी व्यक्ति को होती है तो वह व्यक्ति तत्काल उसकी सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा। क्योंकि जिला स्तर पे सक्षम प्राधिकारी माननीय सीएमओ थे। माननीय सीएमओ को मैंने कंप्लेन 16/8/21 को किया। माननीय सीएमओ ने त्वरित कार्रवाई की और उनके प्रमाण पत्रों की जांच की। प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक और आदेश है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अरविंद कुमार शर्मा, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आंख और कान की विकलांगता हो और संदिग्ध हो तो उसकी जांच फिजिकल नहीं होगी, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उस जजमेंट के अकॉर्डिंग सीएमओ मऊ ने मेडिकल बोर्ड गठित किया 28/9/21 और 7/10/21 को। प्रशांत कुमार सिंह मेडिकल बोर्ड के सामने हाजिर नहीं हुए। मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय को कंप्लेन किया। मुख्यमंत्री कार्यालय से पुनः जांच सीएमओ मऊ को गई। सीएमओ मऊ ने 30/11/22 को प्रशांत कुमार सिंह के स्टेट हेड आयुक्त वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा कि हमने 2 बार बुलाया, वो नहीं आए, आप उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजिए। लेकिन स्टेट कमिश्नर ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने फिर से सीएमओ मऊ को संपर्क किया। सीएमओ मऊ ने 20/8/2024 को स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तर प्रदेश, जो कि स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े मुखिया होते हैं, सीएमओ मऊ ने उनको पत्र लिखा। उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर मैंने स्टेट डिसेबिलिटी बोर्ड, जो कि एक न्यायालय भी होता है, मैंने वहां कंप्लेन किया। तो न्यायालय से जब निर्देश गया सीएमओ मऊ को कि आप इस प्रकरण पे कार्रवाई करिए और हमें बताइए, तब फिर से सीएमओ मऊ ने अर्जेंट लिखते हुए डीजी हेल्थ को पत्र लिखा। जो पत्र मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ओरिजिनल लेटर है, ये फोटोकॉपी नहीं है, ये ओरिजिनल है। सीएमओ मऊ ने डीजी हेल्थ को लिखा है कि आप हमें निर्देश दीजिए कि इस पे हम क्या कार्रवाई करें। क्योंकि तो क्या लगता है ये इस्तीफा जो दिया है, जो सीएम के पक्ष में बयान दे रहे हैं, रो रहे हैं, क्या बचने के लिए दिया है? जो लग रहा है कि बर्खास्त हो जाएंगे, जांच से बचने के लिए दे रहे हैं। वो जो कह रहे हैं कि मैंने प्रदेश का नमक खाया है, वो किसी विकलांग का हक खाए हैं। प्रदेश का नमक तो सबने खाया है, लेकिन वो विकलांग का हक खाए हैं। आप आइए, मेडिकल बोर्ड को फेस करिए। आप गलत नौकरी कर रहे हैं, गलत कोटे से कर रहे हैं और 2013 से लेकर अब तक आप सैलरी उतारे हैं सरकार से। तो आप तो पहली बात उस मेडिकल बोर्ड को फेस करिए। अगर आप मेडिकल बोर्ड में पाक साक पाए जाते हैं, सो फार सो गुड, नहीं पाक साक पाए जाते हैं, आप पे विधिक कार्रवाई होगी। और चूंकि मैं एक शिकायत करता हूं, मैंने बहुत मजबूत शिकायत की है, अगर ये मेरे आरोप गलत पाए जाएं तो मेरे ऊपर भी विधिक कार्रवाई हो। आपको कैसे जानकारी मिली कि गलत कागजात है? कागजात मेरे सामने हैं। कैसे जानकारी? जब मुझे जानकारी मिली कि इनका चयन, हम गांव में रहते हैं, हमें अगल बगल के लोगों ने बताया कि अरे प्रशांत का चयन तो मेडिकल दिव्यांग में भयल है। तो हमने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, वो दिव्यांग है ही नहीं है। मैं तुरंत गया जिला मुख्यालय, सीएमओ मऊ को कंप्लेन किया। उन्होंने फाइल मंगवाई तो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट आ गया जो कि उन्होंने बनवाए थे। ये देखिए आप उनका मेडिकल सर्टिफिकेट, इसको भी आप जरा दिखाइए। ये सर्टिफिकेट उनकी फोटोकॉपी है उसकी। इस पे न डेट है, न बनाने वाले का डेट दिया है, बनाने वाले ने कब बना, कैसे बना, इसी प्रमाण पत्र के आधार पर कर रहा है। तो लेकिन जो सीएमओ 16/8/21 को थे, उन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई की कि इस प्रमाण पत्र को संज्ञान में लिया और मेडिकल बोर्ड बैठा दिया। अब चूंकि वो मेडिकल बोर्ड को फेस नहीं कर रहा है, तो इसलिए नौकरी से भागना चाहते हैं कि नौकरी से हट जाएंगे तो जांच नहीं होगी और रिकवरी नहीं होगी।
आपकी एक बहन है, उसका भी फर्जी हाँ, डॉक्यूमेंट मेरी बना, बहन आप है। भी आरोप लगा रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल। एक भाई एक बहन के खिलाफ आप क्यों शिकायत कर रहे हैं? क्या आप रंजिश है या नहीं, नहीं, कुछ कोई रंजिश जमीन नहीं। हिस्सेदारी का कोई विवाद है कोई या रंजिश क्या नहीं, मामला है? कोई रंजिश भाई एक नहीं। भाई और बहन के खिलाफ आप सीधे जा रहे मेरी हैं, भ्रष्टाचार के आरोप है, ये बात सही, शिकायत होनी चाहिए, मेरी लेकिन आप क्यों जा रहे हैं? हाँ, मैं इसलिए जा रहा हूँ, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है भाई। एक विकलांग आदमी का हक एक नहीं दो लोग मार रहे हैं, एक ही परिवार के 4% का कोटा होता है और 4% के कोटे को ऐसे लोग हड़प लें जो कि विकलांग है ही नहीं है। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मैं भले उनका बड़ा भाई हूँ, वो उनका बाकी सारा कृत्य उनका एक तरफ, लेकिन ये जो कृत्य उन्होंने किया कि किसी विकलांग के हक को मार के नौकरी पा गए, वो गलत है। मैं उसका मामले विरोध की तो करता हूँ। जांच चल रही, फिर आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से बातचीत करने की क्या अरे जरूरत भाई, होगी? कल क्योंकि कई सारे नेता जांच तो बता रहे हैं। जांच तो मेरे कंप्लेन पे 16/8/21 से चल रही है। कल मुझे जब जानकारी हुई कि ऐसा हुआ तो मेरा बताना धर्म है कि ये जो बता रहे हैं वो नहीं है, सत्यता ये है जो हम बता रहे हैं, और मेरे पास तो उसके एविडेंस है। मैं जो कागज दिखा रहा हूँ वो फोटोकॉपी नहीं है, ओरिजिनल है और सरकारी मशीनरी के कागज हैं। सीएमओ लेटर लिख रहा है स्वास्थ्य महानिदेशक को, मैं तो नहीं लिख रहा हूँ। आपकी बहन का डॉक्यूमेंट कब बना और किस पद पे इसमें नौकरी कर? हाँ, मेरे बहन 27/10/2009 को इनका बना और 7/5/13 को उन्होंने बनवा लिया, उसी डॉक्टर से, उसी सीएमओ से। ना डॉक्टर चेंज हुआ ना सीएमओ, सेम आदमी ने 4 साल बाद बहन का बना दिया। बहन का भी चयन हो गया पीसीएस में विकलांग कोटे पे। वो इस समय कुशीनगर जनपद में हाटा तहसील में तहसीलदार के पद पे हैं। उन पे भी कार्रवाई वही सेम चल रही है। उनको तो 3-3 बार सीएमओ ने बुलाया, उनके पे भी वही कार्रवाई चल रही है जो प्रशांत पे चल रही है। क्योंकि प्रशांत प्रेशर में है, वो हटना चाहते हैं। बहन अभी डिसीजन नहीं ले पा रही है कि वो नौकरी में रहेगी कि जाएगी। तो क्या प्रशांत चुनाव लड़ने की तैयारी कर अब रहे हैं या भगवान कोई जाने और? वो क्या करना चाहते हैं। हर आदमी अपने अपने फ्री है, हम उसमें कुछ कमेंट नहीं करेंगे। मेरा कमेंट बस दिव्यांग पर है कि दिव्यांग की नौकरी मैं उनको नहीं करने दूंगा, दिव्यांग का हक ना लेने नहीं दूंगा। तो ये थे उनके भाई, बड़े गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा दिव्यांग कोटे से चूंकि नौकरी पाए हैं और दिव्यांग कोटे से मैं नौकरी नहीं करने दूंगा। पूरे मामले की फिलहाल जांच चल रही है। प्रशांत कुमार को लखनऊ तलब किया गया है, उनसे कल ही रात लखनऊ पहुंचे हैं। कई सारे उनके जो डॉक्यूमेंट हैं, जो जांच चल रही थी उसकी अलग अलग, चूंकि सीएमओ ने जो चिट्ठी लिखी थी उसकी भी जांच हो रही है। दूसरी तरफ जो इस्तीफा दिया है उसे ये बताया जा रहा है कि सरकार भी उनसे नाराज है। पूरे मामले में उनको तलब किया गया। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।